पहले हिजाब ले आए, फिर हलाल ले आए, फिर अजान ले आए, और अभी जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी ये कुछ ना कुछ नया लाती रहेगी। और हमारे सामने से यहाँ पे पुलिस वालों ने ही एक एफई की जो थी वो उठा ली, जबकि हम उनके ही हित की बात करने आए थे। अब आप ये देखिए कि अंधभक्ति की इंतहा ये हो चुकी है कि हम जिनके हित की बात कर रहे हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि कोई पीस हो, वो खुद नहीं चाहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी जो है उसमें किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो शव लेके जाएं कि वो आरती उठा के ले जाएं, हमारी जुबानें तो हमारे मुंह से निकाल के नहीं ले जा सकते। यूनिफॉर्म चोरी, अंडा चोरी, रोड चोरी, डेवलपमेंट चोरी और सीना तान के स्कैम करते जा रहे हैं, करप्शन के ऊपर करप्शन करने जा रहे हैं। ये सरकार गरीब बच्चे, जो लोग आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आंगनवाड़ी में बच्चे रहते हैं, उनके अंडे तक चोरी करके खा रही है। मैं लगातार कहते रहता हूँ कि बसवराज बोम्मई जी, जो आरएसएस का निप्पल आपके मुंह में है, मुंह भी वैसा है आपका। दिल्ली से कुछ लोग आए थे, अगर तुम्हारे को सीएम बनना है तो 2,500 करोड़ रुपए दो, सीएम बनो, बल्कि खुद बीजेपी का सिटिंग एमएलए बोल रहा है। इस तरीके से बसवराज बोम्मई को भी जेल के सलाखों में रहना होगा और ईश्वरप्पा को भी जेल के सलाखों में रहना होगा, बीजेपी के तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. आज हमारा एसडीपीआई का जो एहतजाज है वो बीएस बोम्मई जो है चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, उनके खिलाफ है। हम यहाँ पे उनसे डिमांड करते हैं कि वो फ़ौरन जो है रेजिग्नेशन दें और प्रेसिडेंट रूल जो है वो कर्नाटका में लागू होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, एक बहुत बड़ी और एक लंबी लिस्ट है कि जब से ये बोम्मई जो है इन्होंने कुर्सी संभाली है, उस कुर्सी के लिए भी शायद इन्होंने कई करोड़ रुपए दिए हैं और वो कुर्सी खरीदी गई है, जिसपे वो तशरीफ रखने के बाद जितने एक के बाद एक करप्शन करते जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, आज हम खास तौर से पीएसआई जो स्कैम हुआ है, पुलिस का जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आए थे और हमारे सामने से यहाँ पे पुलिस वालों ने ही एक एफई की जो थी वो उठा ली, जबकि हम उनके ही हित की बात करने आए थे। अब आप ये देखिए कि अंधभक्ति की इंतहा ये हो चुकी है कि हम जिनके हित की बात कर रहे हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि कोई पीस हो, वो खुद नहीं चाहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी जो है उसमें किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो। आप पीएसआई स्कैम की बात कीजिए या अंडा चोरी की बात कीजिए, मतलब कि मिड डे मील में स्कूलों में देना था वो बच्चों को नरिशमेंट के नाम पे, उसके नाम पे घोटाला कर दिया। यूनिफॉर्म जो होती है बच्चों की, उसके नाम पे घोटाला कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि जो लिंगायत जो होते हैं, उनके मठ जो होते हैं, उस पर 30% कमीशन खा के उसमें घोटाला कर दिया। और टेंडर पास करने में 40% कमीशन गवर्नमेंट जो रिश्वत के तौर पे अपनी जेब में भर रही है, वो घोटाला। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। ये तो वो चीजें हैं जो हम गिनवा रहे हैं भ्रष्टाचार और करप्शन के नाम पे। अब अपने भ्रष्टाचार, अपनी नाकामी, अपने फेलियर्स और अपने जो हिडन हेट्रेड का प्रोपेगेंडा है और जो एजेंडा है उसको दबाने के लिए आप देखिए कि कौम को और कर्नाटका स्टेट को कैसे उलझाया। पहले हिजाब ले आए, फिर हलाल ले आए, फिर अजान ले आए, और अभी जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी ये कुछ ना कुछ नया लाती रहेगी। तो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट ये जिसे कहते हैं कि डिमांड है कि बेस बोम्मई अगर जरा सी भी शर्म है तो वो फौरन रिजाइन कर दें और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल हम चाहते हैं। तो आज ये एहतजाज जो था एक बड़े लेवल पे हमने एहतजाज किया, जिसमें पुलिस वालों ने यहाँ से वो उठा लिया, जो शव यात्रा हम निकालना चाह रहे थे। खैर हम डीसी ऑफिस तक नहीं गए, लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो शव लेके जाएं कि वो आरती उठा के ले जाएं, हमारी जुबानें तो हमारे मुंह से निकाल के नहीं ले जा सकते। हम बोल रहे हैं, हम बोलते रहेंगे। हमारा एहतजाज इसी तरह, आप देखिए जनता का एहतजाज कितने शरीफाना तरीके से होता है। हम हर बार आते हैं, हर बार जुबान खोलते हैं, क्योंकि एहतजाज करना जरूरी है। जालिमों को, मक्कारों को, कमीनों को ये बताना जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान की कौम जिंदा है, अभी हम में दम है, हम लड़ रहे हैं और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तुम अपना जुल्म अपनी जगह जारी रखो, पैरेलल हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये समझिए कि जुल्म का घड़ा भरता है, जरूर बढ़ेगा इंशाल्लाह, और उसको फोड़ने वाले भी हम ही होंगे। ये बीजेपी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के लिए और बसवराज बोम्मई के इज्जत अफजाई के लिए एक नया ईजाद कहावत बोल सकते हैं हम लोग कि दाल बोम्मई गुड़ थैले में। ये बीजेपी सरकार पूरा इनकम
और पूरा कमीशन, पूरा स्कैम, पूरा कलेक्ट करके बसवराज बोम्मई बीजेपी के झोली में डालने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार कहते रहता हूँ कि बसवराज बोम्मई जी, जो आरएसएस का निप्पल आपके मुंह में है, मुंह भी वैसा है आपका, आप जो निप्पल लगाते हैं वो निप्पल निकालिए और सही तरीके से काम करिए। इनको हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार रोड बनाने, नाली बनाने, गटर बनाने के लिए 40% अगर अपने जेब में डाल लेंगी तो 60% में नाली बनेंगी, क्या रोड बनेगा, क्या गटर बनेगा, क्या फिर पानी बारिश आने के बाद वो बह के चले जाएगा। ये सरकार वो काम कर रही है जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार गरीब बच्चे, जो लोग आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आंगनवाड़ी में बच्चे रहते हैं, उनके अंडे तक चोरी करके खा रही है। इसलिए अंडे के जैसा मुंह हो गया है इनका। और सेकंड चीज़ ये यूनिफॉर्म ऐसा चिल्ला रहे थे, यूनिफॉर्म बोल के हिजाब के खिलाफ में, लेकिन खुद 50 करोड़ से ज़्यादा यूनिफॉर्म के अंदर इनकम खाए हैं ये लोग। गवर्नमेंट के इसमें इनकम चोरी करे हैं यूनिफॉर्म, बच्चों के यूनिफॉर्म तक इनको कम पड़ गया। और चौथी चीज़, जो पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। जो 7 करोड़ की जो जनता है कर्नाटक की, उनको प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर इंसाफ कायम करना, ये काम है पुलिस का। लेकिन क्या हो रहा है? पीएसआई स्कैम के अंदर एक पीएसआई पोस्ट के लिए 80 लाख 1 करोड़ रुपीस अगर दिया उन्हें कि तुम्हारे घर का काम करेंगा, तुम्हारे को इंसाफ दिलाएंगा, उन बोलेंगा घर का खा के मामू के बकरियां चराए जैसा। तो ये सरकार ये टोटली ये हालात पे आ गई है। टोटली स्कैम्स, हर जगह स्कैम है। जो दिव्या हागर्गी गुलबर्गा शहर के अंदर जो नफरत फैलाने का काम कर रही थी, जो आए दिन लोगों के अंदर नफरत फैला रही थी, वो औरत कहाँ पर है? अब वो कहाँ पर है? जेल के सलाखों में है। इसी तरीके से बसवराज बोम्मई को भी जेल के सलाखों में रहना होगा और ईश्वरप्पा को भी जेल के सलाखों में रहना होगा। बीजेपी के तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा। और ये लोग कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी है उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मैं कहता हूँ जितने भी बीजेपी के एमएलए, एमपी वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, परसेंटेज खा रहे हैं, हर तरीके का करप्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। और उसके साथ साथ एसडीपीआई पूरे कर्नाटक में ये एहतजाज कर कर ये कह रही है, ये डिमांड कर रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इमीडिएटली इंटरवीन होना और यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की, इसको निकाल के फेंकना बाहर और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नाफिज करना। यही हमारा डिमांड लेकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज पूरे कर्नाटक में मुंबई सरकार, जिसे बॉम्बे सरकार भी कहते हैं, आज उसका शौर्य यात्रा जगत सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक हम लोगों ने रखा था गुलबर्गा में। वो मुंबई सरकार का जो शव है, जो लाश है, हम लेके जाना बोले थे, उससे पहले पुलिस ही लेके चली गई उसको। हमारा काम उन्होंने कर दिए। इतने अफसोस की बात है, बीजेपी का प्रेजेंट सिटिंग एमएलए कह रहा है कि दिल्ली से कुछ लोग आए थे, अगर तुम्हारे को सीएम बनना है तो 2500 करोड़ रुपए दो, सीएम बनो, बोल के खुद बीजेपी का सिटिंग एमएलए बोल रहा है। मठ के स्वामी बोल रहे हैं, अगर मठ का अगर हमारे को ग्रांट अगर करवाना है तो 30% हमें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, वो जो डिपार्टमेंट हमें सैंक्शन करता है उनको देना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स है, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर्स है, रोड के कॉन्ट्रैक्टर्स है, नालियों के कॉन्ट्रैक्टर्स है, वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। कर्नाटक में 40% यहाँ के मिनिस्टर्स और एमएलए हर टेंडर के पीछे पूछ रहे हैं। बच्चों को जो मिड डे मील में जो अंडा देते हैं, अंडा बच्चों की प्लेट से गायब है। ये यूनिफॉर्म बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाना है, हिजाब नहीं पहन के जाना है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है, क्या बोल रहे हैं। अब तक यूनिफॉर्म नहीं दिया ये शेमलेस सरकार, मुंबई सरकार। पूरा साल खत्म हो गया, अब तक सिर्फ 25 से 30% बच्चों को यूनिफॉर्म दिया गया। यूनिफॉर्म चोरी, अंडा चोरी, रोड चोरी,
डेवलपमेंट चोरी और सीना तान के स्कैम पे स्कैम करते जा रहे हैं, करप्शन के ऊपर करप्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का शोषा, हिजाब का इश्यू, हलाल जिहाद, मुस्लिम ट्रेडर जिहाद, हलाल कट, ये सब चीज़ें ला कर क्या लोगों का, आम लोगों का, आम 6.5 करोड़ जो कन्नड़ी का है उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या ये शोषा छोड़ रहे हैं। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो सेक्युलर कंट्री जिसे कहते हैं, ऐसे कंट्री में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा जब न्यूज़ में हम देखते हैं, वो बेशरम मीडिया भी उसे वैसे ही लिखती है। हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, हमारा सेक्युलरिज्म कहाँ जा रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम इंडिया के लोग तो इनके ऊपर थूक रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इनके ऊपर थूक रही है, यूएनओ इनके ऊपर थूक रहा है कि वर्ल्ड का जो बड़ी डेमोक्रेसी जिसे हम इंडिया कहते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बल्कि सब लोग सवाल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सेंटर की है नालायक मोदी सरकार और ये स्टेट की बॉम्बे सरकार, दोनों कान में रुई रखकर क्या बोलते हैं, कान में रुई रखकर क्या मालूम, आँख मूंछ कर क्या मालूम कहाँ गवर्नेंस कर रहे हैं वो उनको ही नहीं मालूम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे स्टेट भर में आज जो शव यात्रा के जरिए से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। इसी वजह से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोगों ने एक रिक्वेजिशन भेजा है कि कर्नाटक में अब ये बम्बई सरकार नालायक सरकार हुई है, कर्नाटक को चलाने के लिए काबिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए। इसके लिए हम ऑनलाइन पिटीशन भी दिए हैं और दूसरा पोस्ट कार्ड कैंपेन भी हम लोग ने पूरे कर्नाटक में इसके बारे में जारी किए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बम्बई खुद रिज़ाइन करके कुर्सी से हट जाए, वरना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटाकर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेजिशन है और यहाँ के बम्बई सरकार से हमारा डिमांड है कि आप चलाने के काबिल नहीं है, आप अपनी राजनीति आप बीजेपी पार्टी में कीजिए, आप कर्नाटका गवर्नमेंट 6.5 करोड़ लोगों को संभालने के काबिल नहीं है, तो इसलिए आप रेजिग्नेशन दीजिए, हम डिमांड करते हैं। बीजेपी नालायक सरकार